हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव का कॉमिक विशेषांक क्विज मास्टर। पैसा, शोहरत और इज्जत, ये तीन चीजें किसी भी इंसान की जिंदगी का मकसद होती हैं। पुराने जमाने में लोग सिर्फ इज्जत से काम चला लेते थे। फिर मध्य युग में लोग पैसा भी कमाना चाहने लगे, क्योंकि बगैर पैसे के इज्जत भी नहीं मिलती थी। लेकिन आज वही लोग जो सिर्फ पैसे और इज्जत पर संतोष कर लेते थे, अब केवल इतने पर ही नहीं रुकते। टीवी, केबल, सैटेलाइट और बढ़ते संपर्क सूत्रों के कारण उनमें शोहरत पाने की भूख भी बढ़ गई है। शोहरत पाने के लिए वे अपना सारा पैसा और अपनी सारी इज्जत भी दांव पर लगा सकते हैं, क्योंकि अगर बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। यही शोहरत पाने की लालसा किसी को कर चोर व्यापारी बना देती है, किसी को भ्रष्ट राजनेता, किसी को दुर्दांत अपराधी और किसी को क्विज मास्टर। इस टाइम बम के धमाके से तू तभी बच सकता है जब इससे बड़ा धमाका हो जाए। वह धमाका जिससे राजगद्दियां हिल जाती हैं, देश हिल जाते हैं और दुनिया हिल जाती है। महानगरों की तेज रफ्तार जिंदगी में इंसान की जिंदगी की कीमत कुछ भी नहीं रह गई है। उसकी जिंदगी को कुछ भी नहीं बचा सकता है, ना इज्जत, ना शोहरत और ना ही दौलत। बल्कि ये तीनों चीजें अगर अक्सर इंसान के लिए और ज्यादा खतरा पैदा कर देती हैं। और इसी शोहरत और दौलत के कारण आज मौत के मुंह में झांक रहा है मशहूर क्विज मास्टर ब्रायन डिसूजा और मशहूर टीवी सीरियल क्विज आर के डायरेक्टर मिस्टर के महेंद्रू हैं। हाँ, मैं ब्रायन। पर तुम कौन हो और हमको गुंडागर्दी से इस तरह यहाँ पर लाने का क्या मतलब क्या है। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है भाई। फिरौती चाहिए तो बोलो, तुम जितना कहोगे हम तुमको देंगे, बस हमको मारना मत। फिरौती? उसके लिए तो खबर तुम दोनों के घर पर पहुंच गई है और उनको पैसा पहुंचाने के लिए यहाँ का पता भी बता दिया गया है। और रही गुंडागर्दी की बात, तो इस रास्ते पर चलने के लिए तो तुम लोगों ने ही मुझे मजबूर किया है। हमने? ह, हम तो तुमको जानते तक नहीं है। जानते तक नहीं? ध्यान से देखो, समय काफी गुजर चुका है, पर मेरी शक्ल इतनी नहीं बदली कि तुम दोनों मुझे पहचान तक नहीं पाओ। लाइटें घूमकर उस शख्स के चेहरे पर पड़ी और ब्रायन एवं महेंद्र दोनों ही चौंकटे। ग्रैंड क्वीन मास्टर टीटो, तो तुम जिंदा हो? हमको तो खबर मिली थी कि तुमने आत्महत्या कर ली है। लगभग कर ही ली थी, पर ऐन वक्त पर संभल गया। वैसे तुमने मुझे अपने मशहूर रेडियो को इस प्रोग्राम से निकालकर मुझे आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मुझे भी तुमको निकालकर ब्रायन को लेने के लिए मजबूर होना पड़ा था टीटो, क्योंकि तुम क्विज प्रोग्राम में पहेलियां और अटपटे दिमागी सवाल पूछने लगे थे। क्विज प्रोग्राम में ये सब नहीं पूछा जाता है। तो फिर इसे क्विज प्रोग्राम क्यों कहते हो? इसे जनरल नॉलेज प्रोग्राम कहा करो। सबसे गहरी नदी कौन सी है, सबसे ऊंचा पेड़ कौन सा है, आदमी में हड्डियां कितनी होती हैं, ये क्विज नहीं, जनरल नॉलेज है। क्विज तो सिर्फ टीटो पूछता है। क्विज मास्टर टीटो, बताओ, वह कौन सा कर है जो लग गया तो मर गए और नहीं लगा तो बच गए? आयकर नहीं, वह कर है टक्कर। अब देखते हैं कि पहले तुम लोग ये कर चुकाते हो या तुम्हारे घर वाले या फिरौती पहुंचाकर मेरा कर चुकाते हैं। लेकिन बॉस, आपने यहाँ का पता जिस तरह से लिखवाया उससे तो कोई यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकता। हाँ, मैंने पता लिखवाया है लंगूर को। 21वां घर जहां मिले मोती भर भर। अगर क्विज मास्टर ब्रायन के घर वाले होकर भी वे पहेली नहीं सुलझा पाते तो इसको मरना ही चाहिए। मौत सचमुच ब्रायन और महेंद्र से इंच इंच के फासले से गुजर रही थी। या! और इधर उसको बचाने के प्रयास गति पकड़ रहे थे। हमने अपना सिर पूरी तरह से खपा लिया ध्रुव, पर उस पागल ग्रैंड मास्टर द्वारा दिए गए पते का पता नहीं लगा पाए। मेरे पति को बचा लो ध्रुव, ब्रायन को बचा लो। हम सारा पैसा देने को तैयार हैं, बस हमको इतना बता दो कि पैसा किधर को पहुंचाना है। धीरज रखिए मिसेस ब्रायन, हम मिस्टर ब्रायन को जरूर ढूंढ निकालेंगे, मेरा आपसे वादा है। लंगूर का घर 21वां पर? लंगूर तो पेड़ पर रहते हैं। ये किसी बाग या जंगल के 21वें पेड़ की बात तो नहीं कर रहा, जो मोती बाग या मोती नगर जैसे इलाके में हो? नहीं पापा, बाग या जंगल जैसे इलाके में छुपने की जगह ज्यादा नहीं होगी। ब्रायन जैसे मशहूर आदमी को क्विज मास्टर खुले में कभी नहीं रखेगा। वैसे भी 21 नंबर पेड़ गिना भी जाएगा तो किधर से? ये किसी पेड़ का नंबर नहीं, किसी मकान, ऑफिस या गोदाम का नंबर हो सकता है। अपराध व्यक्तियों को अक्सर ऐसी ही जगह रखा जाता है। पर लंगूर के घर का क्या मतलब हो सकता है?
लंगूर का घर, लंगूर यानी बंदर। ओ समझ गया। अरे कहाँ जा रहे हो ध्रुव? क्या समझ गए हो? मुझे भी तो बता कर जाओ। मैं आप लोगों को गुमराह नहीं करना चाहता पापा। मैं अपने गैस को चेक करने जा रहा हूं। अगर मेरा ख्याल सही निकला तो आपको तुरंत स्टार ट्रांसमीटर पर खबर कर दूंगा। इसी दौरान बॉस, अब तक कोई खबर नहीं आई। अगर माल आने से पहले कोई और आ गया तो? तेरा मतलब पुलिस से है? अरे पहले वो मेरी पहेली तो हल कर लें। वैसे अगर पुलिस आ भी गई तो मैंने अपने आदमियों को बाहर तैनात कर दिया है। अब पुलिस को आने की खबर पुलिस के आने से पहले पहुंच जाएगी और हम ब्रायन और महेंद्र को लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे। बचाओ! क्विज मास्टर के आदमी का डर सही था और क्विज मास्टर टीटो का अति आत्मविश्वास झूठा। ठम! उसके बाहर तैनात आदमी खबर पहुंचने से पहले खुद ही खबर बनते जा रहे थे। कड़ाक! और इधर क्विज मास्टर का गुस्सा भी भड़कता जा रहा था। बहुत हो गया, काफी देर हो चुकी है। यानी या तो तेरे परिवार वाले मेरी पहेली को सुलझा नहीं पाए और या वे पुलिस की मदद लेने को चले गए हैं। और दोनों ही सूरतों में मैं एक ही निर्णय लूंगा। अब मुझे फिरौती नहीं, तुम दोनों की अर्थी चाहिए। रज्जाक, टॉय इंजन की स्पीड और तेज कर दो। ओके बॉस। इंजन कंट्रोल पैनल पर कुछ बटन दबे और इंजन की गति और तेज हो गई। अब ब्रायन तथा महेंद्र के शरीरों के साथ इंजन का संपर्क होना तय था, और वह भी कुछ ही पलों में। हा 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 हा। थोड़ी ही देर में तेरी मौत पुलिस वालों के लिए खुद एक पहेली बनकर रह जाएगी ब्रायन। बचाओ! इंजन तेजी से आगे बढ़ रहा था और इस बार टक्कर हो ही जानी थी, लेकिन ऐन वक्त पर इंजन का रुख मुड़ गया। अरे, अरे ये तो पटरी छोड़कर मेरी तरफ आ रहा है। रज्जाक गधे, क्या कर रहा है? पर ऊपर नजर उठाते ही टीटो स्तब्ध रह गया। अरे, रज्जाक तो बेहोश है। यानी यानी इंजन को कोई और कंट्रोल कर रहा है। पर कौन? कालू, शिवा, राठी, कहां मर गए सब? का मरे नहीं, बेहोश हैं। तुम्हारी मदद को नहीं आ सकते हैं। कौन? सुपर कमांडो ध्रुव, तुम्हारी फिरौती लेकर आया हूं। इस बंद मुट्ठी में, जिसको घूंसा कहते हैं। सुपर कमांडो ध्रुव? हाँ हाँ, नाम तो सुना है तेरा। पर तू यहाँ तक कैसे पहुंच गया? यहाँ का पता किसने दिया तुझे? तुमने? अपने हिसाब से तो तुमने काफी पेचीदा पहेली भेजी। वैसे 2 मिनट तक तो मुझे भी सोचना पड़ा, लेकिन जैसे ही समझ में आया कि लंगूर एक बंदर होता है, वैसे ही समझ में आ गया कि लंगूर के घर का मतलब बंदरगाह से है। और मोती मिले भर भर का अर्थ है पल, बंदरगाह से है। पर्ल बंदरगाह से है, क्योंकि अंग्रेजी में मोती को पर्ल कहते हैं। और 21वें घर का मतलब पर्ल हार्बर, यानी पर्ल बंदरगाह पर 21वां गोदाम हो सकता था। और यहीं पर मुझे ब्राइन भी मिल गया, और तुम भी। बहुत अच्छे। अब ये भी बता दो कि वह क्या है जो एक कान से जाता है और दूसरे कान से निकल आता है? तुम्हारा मतलब गोली से है, जो तुम्हारा आदमी मुझ पर चलाने वाला था। खटाक! नहीं, ये तुम्हारी पहेली का जवाब नहीं है। कड़ाक! इसका सही जवाब है मेरी, तुम अपराधियों को सुधारने की सलाह, जो तुम लोग एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हो। आह! देखो, हाथ से नहीं, मुंह से बात करो, वरना मैं भाग खड़ा हूंगा। भाग कर कहाँ जाओगे? मैंने पुलिस हेडक्वार्टर को मैसेज भेज दिया। अब पुलिस यहाँ पर आती ही होगी। यह इतना घबरा गया कि दरवाजे की तरफ भागने बजाय दूसरी तरफ भाग रहा है। ध्रुव ये नहीं समझ रहा था कि ये घबराहट क्विज मास्टर टीटो की चाल भी हो सकती है। ध्रुव का पैर एक खास जगह पर पड़ते ही टीटो ने दीवार पर लगे एक बटन को दबा दिया और ध्रुव के ऊपर अर्ध गोलाकार शीशे का एक खोल आ गिरा। हा 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 हा। तो भाई सुपर कमांडो ध्रुव, अब तुम एक बड़ी मामूली सी पजल में फंस गए हो। देख रहे हो ना, इस बुलेट प्रूफ शीशे के खोल के अंदर गोलाकार दीवारें उठ रही हैं। वह खेल जो तुमने भी खेला होगा, जिसमें लोहे के गोल छर्रे एक गोल डिबिया के अंदर बंद रहते हैं और उस डिबिया को हिला हिलाकर छर्रों को डिबिया के बीचों बीच में लाना होता है। बस तुमको भी यही खेल खेलना है। इस खेल की तरह समझ लो तुम इस डिबिया में बंद लोहे की गोली हो, और तुमको इस पजल केंद्र तक पहुंचना है, क्योंकि इस पजल से बाहर निकलने का रास्ता इस पजल के केंद्र में ही है। और उस केंद्र तक पहुंचने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 30 सेकंड है, क्योंकि 30 सेकंड बाद इन छेदों से निकलती नर्व गैस तुम्हारा नर्वस सिस्टम यानी स्नायु तंत्र नष्ट कर देगी और तुम एक जीवित लाश बनकर रह जाओगे। योर टाइम स्टार्ट नाउ। 30, 29। उल्टी गिनती शुरू होते ही ध्रुव को कैद करने वाली विशाल पजर इधर उधर हिलनी शुरू हो गई और ध्रुव भी उसके साथ इधर उधर फिसलने लगा। घर घर। फर्श बहुत चिकना है, इसके टेढ़ा होने पर मैं पैर जमा नहीं पा रहा हूं। मैं फिसलता जा रहा हूं। खैर,
फिसल कर मैं जैसे ही इस दीवार में बने रास्ते तक पहुंचूंगा, मैं लपक कर उसके किनारे को पकड़ लूंगा। ध्रुव ने सोचा तो ठीक था, लेकिन इससे पहले कि उसके हाथ किनारे को थाम पाते, पजल का फर्श दूसरी तरफ झुक गया और ध्रुव फिर से दूसरी तरफ फिसल गया। उफ, ये क्या हुआ? इन दीवारों पर चढ़कर भी नहीं जाया जा सकता, क्योंकि ये दीवारें ऊपर शीशे की छत से एकदम चिपकी हुई हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे एसिड कैप्सूल ना तो इस शीशे पर असर डाल पाएंगे और ना ही इन दीवारों पर। फिर मैं क्या करूं? समय कम है और गैस तेजी से बढ़ती जा रही है। अगर इन दीवारों में पकड़ने की एक भी जगह होती तो कम से कम पकड़ पकड़ कर आगे बढ़ा जा सकता था। आह, ऐसी पकड़ तो मैं खुद बना सकता हूँ। सर, अपने स्टार ब्लेड के इन दीवारों में धसा धसा कर एक बाधा को पार कर गया। दीवार में धसे हुए स्टार ब्लेडों को पकड़ पकड़ कर आगे बढ़ता हुआ ध्रुव एक बाधा को पार कर गया, लेकिन फिर उफ, स्टार ब्लेड्स खत्म हो गए। मुझे मालूम था, पर मैं उनको दीवार से निकालने के लिए इसलिए नहीं रुका क्योंकि उन गहरे धसे ब्लेडों को दीवार से निकालने में वक्त लगता और मेरे पास अब सिर्फ 20 सेकंड बचे हैं। अब स्टार लाइन का इस्तेमाल करना होगा। पजल एक तरफ फिर से तिरछी हुई और ध्रुव फिर उसी दीवार के पार गिरता गिरता बता जिसे पार करके वह अभी आया था। ओह, बाल बाल बचा, वरना वही पहुंच जाता जहां से मैं आया था। क्विज मास्टर मुझे केंद्र तक ना पहुंचने देने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। मुझे उसकी चाल विफल करनी ही होगी, पर अब मुझ पर नर्व गैस का असर हो रहा है। स्टार लाइन पर मेरी पकड़ ढीली हो रही है। मैं इसको पकड़कर ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, पर इस पजल के केंद्र तक पहुंचने के लिए मुझे सिर्फ एक दीवार और पार करनी है। मुझे अपने होशो हवास कायम रखने होंगे, लेकिन ताकत का क्या करूं? कहां से लाऊं एनर्जी? एनर्जी, एनर्जी तो है मेरे पास, खत्म हो रही है तो क्या? इस पजल में तो एनर्जी है ना? बिजली की एनर्जी देकर इसे हिलाया जा रहा है, और वह एनर्जी इस पजल में भौतिक ऊर्जा के रूप में बदलकर समा रही है। मैं इसी भौतिक ऊर्जा का इस्तेमाल करूंगा अपने शरीर को यो यो खिलौने से बनाकर। ध्रुव ने स्टार लाइन अपनी कमर से बांध ली और पजल के एक तरफ लुढ़कते ही स्टार लाइन उसकी कमर से लिपटनी शुरू हो गई, और दूसरी तरफ टेढ़ी होते ही स्टार लाइन ध्रुव के बदन को गोल गोल नचाती हुई तेजी से खुलने लगी। स्टार लाइन के खुलते ही ध्रुव ने अपने बदन को तेजी से एक उल्टा झटका दिया, और जैसे यो यो नीचे से अपने आप ऊपर आ जाता है, वैसे ही ध्रुव का शरीर भी ढलान पर ऊपर की तरफ गोल गोल नाच कर बढ़ने लगा, और एक झटके के साथ ध्रुव आखिरी बाधा पार कर चुका था। आह, 25 सेकंड से ऊपर हो चुके हैं और मेरे शरीर की ताकत भी 80% खत्म हो चुकी है। टीटो ने कहा था कि इसके केंद्र से बाहर निकलने का रास्ता है, पर यहाँ तो लकड़ी का द्वार लगा है। पता नहीं मुझ में इसको तोड़ने की ताकत बची है या नहीं। ध्रुव के पहले बार में शायद इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो एक तिलचट्टे तक को मार पाता। टक! आह, शरीर से आखिरी सांस भी निकलने वाली है, पर मैं हारूंगा नहीं। मैं क्विज मास्टर टीटो से पहली ही मुलाकात में मात नहीं खाऊंगा। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। कड़ाक! ध्रुव द्वारा पूरी इच्छा शक्ति से किया गया वार लकड़ी की बाधा को तोड़ता हुआ एक बटन से जा टकराया, और ध्रुव को कैद करने वाला शीशे का आधा गोला हवा में उड़ गया। साथ ही साथ दीवारें भी फिर से जमीन में धंसने लगी। 1-0, ध्रुव आजाद हो गया था। तू पजल से जिंदा बाहर निकल आया। आश्चर्य, यानी तू बहुत खतरनाक है। अब मैं यहाँ तुझसे लड़ने के लिए रुकूंगा नहीं, पर मैं बहुत खुश हूँ कि इस शहर में मुझे अपनी टक्कर का एक आदमी मिल गया। अब यह क्विज मास्टर टीटो का वादा है कि वह जो भी अपराध करेगा उसकी पूर्ण सूचना तुझे जरूर भेजेगा। तभी तो मजा आएगा इस शहर में अपराध करने का। फिर मिलेंगे सुपर कमांडो ध्रुव, ये वादा रहा। उफ, ये ब्रायन और महेंद्र पे किसी केमिकल का स्प्रे करके भाग रहा है, और मुझे पूरा यकीन है कि ये स्प्रे खतरनाक की श्रेणी में ही आता होगा। मुझे इसके पीछे जाना चाहिए, पर मुझ पर अभी भी नर्व गैस का थोड़ा सा असर बाकी है। मैं इसका पीछा करने की स्थिति में नहीं हूँ। किसी फिल्मी सीन की तरह ग्रैंड मास्टर टीटो के नजर से ओझल होते ही पुलिस पार्टी ने गोदाम में प्रवेश किया। ध्रुव, क्या हुआ तुमको? तुम ठीक तो हो ना? और वह पहेली मास्टर कहाँ है? मैं ठीक हूँ पापा, और वह पहेली मास्टर टीटो भाग चुका है। आप पहले ब्रायन और महेंद्र को अस्पताल पहुंचवाइए। और फिर अस्पताल में उन दोनों की अब तबीयत कैसी है डॉक्टर? स्थिर है, परंतु दोनों के मस्तिष्क के कई महत्वपूर्ण सेल नष्ट हो गए। उनको फिर से बनने में काफी समय लगेगा। ब्रायन कम से कम 2-3 सालों तक तो कोई इस प्रोग्राम नहीं कर पाएगा। कोई बात नहीं, हमारा हस्बैंड का जान बच गया, यही बहुत है। जीसस इज ग्रेट। वे दोनों अभी बयान देने की हालत में हैं या नहीं डॉक्टर? अभी तो वे पूरी तरह से होश में भी नहीं आए हैं ध्रुव। बयान तो दूर की बात है। अस्पताल से जाते समय ध्रुव का दिमाग कई तरह के विचारों से भरा हुआ था। मेरे लिए यह डूब मरने वाली बात है कि मेरी आंखों के सामने ब्रायन और महेंद्र पर हमला हुआ और मैं उन्हें बचा नहीं पाया। लेकिन मैं क्विज मास्टर टीटो को ढूंढ ही निकालूंगा
और अगर वो मुझे अपना अपराध की पूर्व सूचना देने के वादे पर कायम रहा तो मुझको ज्यादा प्रयास करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्विज मास्टर टीटो यह वादा भूलने वालों में से नहीं था, क्योंकि जिस शोहरत की भूख से वह तड़प रहा था वह उसे धीरे धीरे मिल रही थी, और ध्रुव के साथ उसके टकराव उसके शोहरत की उन बुलंदियों तक पहुंचा सकते थे जहां तक पहुंचने का उसने सपना भर देखा था। आहा, बड़े दिनों बाद अखबार में अपना नाम आया है। पर अब पर ये अभी 11वें पेज पर है। इसको यहाँ से निकाल कर पहले पेज पर लाना है, और इसमें ये 11वां पेज ही मेरी मदद करेगा। चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो गया था। बस इतना तय होना बाकी था कि चूहा कौन है और बिल्ली कौन। कैप्टन, हमारी इंटरनेट की साइट पर एक मैसेज आ रहा है, खास तुम्हारे लिए। बड़ी बड़ी खिड़कियां, कुछ काली कुछ सफेद, शब्दों से वाक्य बने, वाक्यों में छिपा भेद। ये मैसेज है या पहेली? पहेली है करीम। ये जरूर क्विज मास्टर टीटो का मैसेज है। यानी वह फिर कोई अपराध करने जा रहा है और उसकी पूर्व सूचना के रूप में यह पहेली भेज रहा है। काली खिड़कियां, सफेद खिड़कियां, वाक्य, शब्द, जैसे कुछ संस्थानों या दुकानों के काले शीशों पर कुछ कुछ लिखा होता है, वैसा तो नहीं है? ओ नो करीम, ऐसी जगह तो राजनगर में हजारों हजार होंगी। यह मैसेज किसी खास जगह की तरफ इशारा कर रहा है। काली सफेद खिड़ मैं समझ गई। यह क्विज मास्टर टीटो द्वारा भेजी गई पजल है। और काली सफेद खिड़कियों वाली ऐसी पजल जिसमें शब्द और भेद भरे वाक्य होते हैं सिर्फ क्रॉसवर्ड ही हो सकती है। गुड गुड, आज तुमने साबित कर दिया रेणु कि गोबर की बदबू तुम्हारे सिर में से नहीं, कहीं और से आती है। मैं तुम्हारा जो इम्तिहान ले रहा था उसमें तुम पास हो गई, वरना ये जवाब तो मैं थोड़ी देर में बताने ही वाला था। वह गोबर की बदबू सचमुच कहीं और से ही आती है करीम, तुम्हारे सिर से, क्योंकि तुम तो जवाब सूझने से पहले ही जवाब देने लगते हो। शांत शांत रेणु, अभी तुम्हारा जवाब भी अधूरा है। तुमने ये भी कहा था ना कि टीटो किसी खास जगह की तरफ इशारा कर रहा है, और क्रॉसवर्ड तो हजारों जगह प्रकाशित होती हैं। हमको एक खास क्रॉसवर्ड ढूंढनी है और फिर उससे संबंधित जगह का पता लगाना है। ऐसा है तो उस खास जगह का कोई क्लू इसी पजल में होना चाहिए। देखो, पजल है बड़ी बड़ी खिड़कियां, कुछ काली कुछ। यस, यस, क्लू है रेणु, क्लू है। थप। क्या क्लू है? हमको भी तो बताते जाओ। मुझे तो फिर से गोबर की महक आ रही है। क्लू तो बड़ा बड़ा और स्पष्ट नजर आ रहा था। मैं समझ गया कि क्विज मास्टर टीटो किस पजल की बात कर रहा है। यह पजल उस क्रॉसवर्ड का विशाल नियॉन साइन बोर्ड है जो शमा परवाना मैगजीन के ऑफिस की सबसे ऊपर की मंजिल पर लगा हुआ है। उस पर हर महीने की 15 तारीख को एक ग्रैंड क्विज खेली जाती है जिस पर लाखों के इनाम होते हैं। और आज 15 तारीख है। ग्रैंड मास्टर टीटो जरूर उसी इनाम को लूटने का प्लान बना रहा है। मुझे इस क्रॉसवर्ड का पता बड़ी बड़ी खिड़कियों से लगा, क्योंकि किसी क्रॉसवर्ड की खिड़की जितने बड़े खाने सिर्फ उसी क्रॉसवर्ड के ही हो सकते हैं। हे भगवान, मेरे ख्याल को सही साबित करना। ध्रुव ने दूसरी बार भी टीटो की पहेली को सफलतापूर्वक सुलझा लिया था। अरे, इस बार क्रॉसवर्ड वाले पागल हो गए हैं क्या? बड़े अजीब अजीब से वाक्य दे रहे हैं, ऊपर से नीचे दूसरे में लिखते हैं, बजाओ चुटकी, लगाओ टोन, फिर एक के ऊपर एक जमाओ, वही मेरा घर है वहीं आ जाओ, 3 अक्षर का। अब बताओ, इसे भला कौन सुलझा सकता है? मैं सुलझा सकता हूँ। जवाब है पहाड़ी। चुटकी से आवाज होती है चट, आगे लगाओ टान, बन गई चट्टान, फिर एक के ऊपर एक चट्टान यानी पहाड़ी। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं क्विज मास्टर के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।